ओके, हम लोग क्या करते हैं कि अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास में आज हमें पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है पाइथन में। ठीक है, हमें ये पढ़ना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब उसमें हम लोग हमें क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना सीखना। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। हम आते हैं, अब हमारा क्लास P17 है, डॉट py करते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे नए कोड में हमारा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, हमें पढ़ना है। कोई बता सकता है हमें कि क्लास क्या होता है? एनीवन? क्लास क्या होता है? क्लास कोई बता सकता है हमें? देखो, क्लास क्या होता है इन पाइथन? इन पाइथन, क्लास इन पाइथन। ठीक है, क्लास एक क्या होता है कि एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट किसका होता है? इसका इसका हम लिखते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग देखे हैं और जानते भी हैं हम लोग हैं कि हम एक क्लास में पढ़ते हैं। नॉर्मली ऐसे देखें, एग्जांपल के तौर पर एक क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। क्लास में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट की तरह उसमें वैरी करते हैं। तो हम एक इसमें लिखेंगे, कोड लिखते हैं। कोड क्या, ये कोड डिफिनीशन लिखते हैं क्लास का। जो क्लास होता है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या होता है? इट डिफाइन द प्रॉपर्टी it define the property and behavior that object will have। ओके, इसमें क्या होता है, जो हमारा क्लास होता है वो उसमें ऑब्जेक्ट का कुछ बिहेवियर भी इंक्लूड होता है ना। अगर हम ऐसे देखें तो हम क्या देखते हैं, एक कि नॉर्मली हम जो क्लास में हम एंट्री करते हैं, क्लास में एंट्री करते होंगे तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट होते हैं कंप्यूटर साइंस के, कुछ स्टूडेंट होंगे जो मैकेनिकल के, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, कुछ फार्मेसी के होंगे। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उसमें। ठीक है, क्लास में। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग क्लास को बनाया जाता है ना। उसमें स्टूडेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, हम नीचे आते हैं, हम क्लास कैसे बनाते हैं उसको एक सिंटेक्स में देख लेते हैं। ओके, क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास बनाते हैं, क्लास नेम डालते हैं। ओके, उसके बाद कॉलन लगाते हैं। उसके बाद जो हमारा कोड है, वेरिएबल एंड मेथड। ठीक है, इसमें डालते हैं। वेरिएबल जो होता है एंड मेथड जो क्लास के जो प्रॉपर्टीज हो उसको डिफाइन करता है या देता है। ठीक है, हम नीचे आते हैं और देखेंगे सेकंड क्या होता है। सेकंड हम लोग देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं इसका डिफिनीशन दोनों का, क्लास का भी और ऑब्जेक्ट का भी, तब हम लोग को जल्दी से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कोड पर आएंगे। ठीक है, सपोज दैट कि हमें एक जैसे इसका भी डिफिनीशन देख लें, उसके बाद हम देखते हैं हम ऑब्जेक्ट का भी। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास का इंस्टेंस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, यूज करता है प्रॉपर्टीज को। ठीक है, एंड मेथड्स को।
वो क्या करता है, डिफाइन करता है पूरे क्लास को। ठीक है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ ए क्लास, इट इज इट यूज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड डिफाइन इन क्लास। ठीक है, जो क्लास, जो ऑब्जेक्ट बनता है, ये पूरे ऑब्जेक्ट को मिला के एक क्लास बनता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं और ऑब्जेक्ट को मैंने देख लिया, एक क्लास बनाते हैं सपोज दैट। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं और उसमें एक ऑब्जेक्ट भी देंगे। ठीक है, हम नीचे आते हैं और कोड नॉर्मल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद एक हम कोड देखेंगे कि यहाँ पे कोड क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को, इसको बनाने के लिए। देखिए, मैंने एक क्लास का नाम देंगे पहले। ठीक है, क्लास का नाम जो देंगे, सपोज दैट हमें स्टूडेंट देना है। ठीक है, क्लास का नाम दे दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं बाहर, हम लिखते हैं यहाँ पे हैशटैग कोड। ओके, हम नीचे आते हैं, अब देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्लास। ठीक है, हमने क्लास स्टूडेंट नाम से एक क्लास बनाया। क्लास के अंदर क्या डालेंगे हम, उसके मेथड को, जो हमारा मेथड है, हम डेफ फंक्शन को लेंगे। डेफ फंक्शन को लेकर हम डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, डिस्प्ले क्या कराएंगे, सेल्फ। ठीक, इस सेल्फ इसलिए कराएंगे, हम आगे चलते हैं, जब हम बनाते हैं इसको पूरा, प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट करा देंगे हम यहाँ पे कि वेलकम टू पाइथन क्लास। ठीक है, वेलकम टू पाइथन क्लास में हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाता है, बनाया जाता है, उसको हम देखते हैं। एस लिखते हैं, सपोज दैट हम S1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, स्टूडेंट नाम से। ठीक है, स्टूडेंट नाम से मैंने बना लिया एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो S1 है, S1 को डिस्प्ले करा देंगे। जो हमारा S1 है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक, इसको हम डिस्प्ले करा दिए। अब देखिए क्या करेगा, एक मैंने क्लास बनाया नॉर्मली, बस क्लास का देखिए अभी। ठीक है, हम मैंने नॉर्मली एक क्लास बनाया, उसके बाद हमने क्या बनाया कि एक फंक्शन दिया इसमें। फंक्शन देने के बाद हमने क्या किया, इसी को सेल्फ फंक्शन को ही रन करा दिया। सेल्फ फंक्शन में क्या करेगा, हम जो वेलकम टू पाइथन क्लास लिखे हैं, इसी को रन करा देगा। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया S1 नाम से। S1 नाम से जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें पूरे स्टूडेंट को इसमें दे दिया। ठीक है, अब क्या करेगा, S1 को ये यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, देखिए क्या करेगा, हमारा प्रिंट करके देगा वेलकम टू पाइथन क्लास। ओके, जैसे हम इसको रन कराते हैं, एक छोटी सी गलती हुई है, वेलकम टू पाइथन का एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। एक सेकंड। अब आते हैं प्रिंट वेलकम टू पाइथन क्लास। यहाँ पे देखिए क्या दिया, वेलकम टू पाइथन क्लास दिया यहाँ प्रिंट करके। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल एक क्लास बनाएंगे और उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, हम और आगे चलते हैं, इसको पूरा कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट करने के बाद हम आगे निकलते हैं, आगे थोड़ा जैसे ही बढ़ेंगे एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल। बस देखिए इसमें क्या है कि आज सिर्फ और सिर्फ हमें क्लास बनाना है और ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे बनाएंगे, बस कोड के माध्यम से हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, हम एक और कोड कराते हैं, क्लास नाम से बनाते हैं। ठीक है, क्लास क्या बनाते हैं, स्टूडेंट नाम से सपोज दैट बना लिए। अब उसमें हम क्या करेंगे,
डेव फंक्शन को इनिट करेंगे। ठीक है, क्या करें, इनिट करेंगे डेव फंक्शन को। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सेल्फ करा देंगे, कॉमा दे के नेम दे देंगे, उसके बाद कॉमा दे देंगे, एज दे देंगे। ठीक है, ये सब होता है ना स्टूडेंट का। हम ये सब देने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम देंगे सेल्फ डॉट नेम। ओके, सेल्फ डॉट नेम। अब इसमें सेल्फ डॉट नेम में क्या करेगा, इक्वल टू करते हैं, नेम को इंक्लूड करा दिए हम। ठीक, यहाँ पर नेम को इंक्लूड करा दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, डेव। उसके बाद मैंने, हाँ ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्फ दे दिए हम। उसके बाद डेव फंक्शन एक चलाएंगे, उसको शो करा देंगे। शो किसको कराएंगे, सेल्फ को, जो मैंने दिया है। ठीक है, सेल्फ को शो करा दिए। उसके बाद हमने क्या कराया, प्रिंट दे दिए। प्रिंट में क्या हमने दिया, जो हमारा नेम है। ठीक है, नेम क्या था हमारा, यहाँ पे हमको नेम डालना होगा ना, तो नेम डाल दिए यहाँ पे। नेम डालने के बाद हम बाहर आते हैं, उसके बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद सेल्फ फंक्शन चलाते हैं। ठीक है, सेल्फ जैसे ही चलाएंगे सेल्फ, उसके बाद डॉट नेम लिखा था मैंने ना, नेम लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही आगे आगे प्रिंट दूसरा कराएंगे। प्रिंट क्या कराएंगे, एज हमको प्रिंट कराना है यहाँ पर, एज प्रिंट कराना है। एज प्रिंट कराने के बाद हम क्या देंगे इसमें, एज सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट एज। ठीक है, ये दे दिया मैंने। उसके बाद हम नीचे आते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमने हैशटैग में लिख लिया क्रिएट, क्रिएट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इसमें इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, आप लोगों को समझ में आया कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। मैंने सपोज दैट S1 लिया, S1 में क्या किए हम कि स्टूडेंट को, हम स्टूडेंट को इसमें इंक्लूड करा दिए। और स्टूडेंट में क्या है, एक सपोज दैट मान लीजिए कि इसमें कोमल का ही नाम लेते हैं। ठीक है, कोमल मैंने प्रिंट करा दिया, और एज दे दिया मैंने 20। ये जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग तो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, और ये क्या है, एज है, एज तो बाहर ही रहेगा। अब क्या करते हैं, कॉल करते हैं मेथड को। मेथड को क्या कॉल करेंगे, S1 जो है उसी को शो करा देंगे यहाँ पे। ठीक है, S1 डॉट शो। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये मेथड को मैंने शो करा दिया, और यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि सबसे पहले देखिए मैंने एक क्लास बनाया। क्लास बनाने क्या है, एक डेव फंक्शन लिया, उसमें इनिट कर दिया क्या क्या रहेगा हमारा, एक सेल्फ तो प्रिंट कराएगा ही, और जो नेम है, नेम रहेगा और एज रहेगा। ठीक है, और क्या किया मैंने, सेल्फ डॉट नेम से एक वेरिएबल मैंने बनाया, उसमें क्या किया, पूरे नेम को इसमें इंक्लूड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या बनाया, सेल्फ डॉट एज से एज को इसमें इंक्लूड कर दिया। फिर डेव फंक्शन से उसको क्या मैंने किया, सेल्फ को शो करा दिया। ठीक है, जो मैंने सेल्फ को शो करा दिया यहाँ पे। उसके बाद सेल्फ में क्या क्या शो होगा, क्या क्या मैंने वैल्यू दे रखी है, मैंने दिया है एज और नेम और एज। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, प्रिंट लिखा, प्रिंट लिखने के बाद सेल्फ और नेम दे दिया, और प्रिंट के बाद सेल्फ एज दे दिया। उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एक ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट किया मैंने, S1 इक्वल टू स्टूडेंट कोमल 20 नाम से एक मैंने क्रिएट कर लिया। अब S1 डॉट शो करेंगे। ओके, अब हम जैसे ही रन कराते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या वैल्यू देता है निकल के। एक ट्रैश बैक क्या आया, मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, इसमें कुछ एरर दे रहा है क्या, यहाँ पे, हाँ एक सेकंड, यहाँ पे जो हमारा ये है,
ऑब्जेक्ट है जो, इसमें कुछ एरर दे रहा है। 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड। मैंने क्लास को डिफाइन कर दिया, नेम को डिफाइन कर दिया, उसके बाद इसको डिफाइन किया, उसके बाद सेल्फ एज लिखा, और मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको इसमें रन कराते हैं एक बार। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम, लाइन 32 इन मॉड्यूल S1 स्टूडेंट कोमल। ओ भाई, रन कर जा यार। अच्छा, कोई और लैपटॉप लेकर बैठा है क्या? एनीवन? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं हमारी? आदित्य, कोमल। हाँ सर हाँ। एक सेकंड, इसको हम रन कराते हैं। सारा कोड तो सही हो रहा है भाई। मोस्ट रिसेंट का लास्ट। दो फंक्शन जो रन कराया, उसके बाद सेल्फ एज दिया, S1 दिया, शो कर दिया। शो करने के बाद मैंने क्या किया, ये वैल्यू दे दी। स्टूडेंट दिया, स्टूडेंट को शो करा दिया। ओके। सही है ये तो, ये यही रहेगा। जरा एक बार तुम लोग अपने में रन कराओ, तब से हम आगे देखते हैं, ठीक है? ये कोड सही है, बस थोड़ा ट्रैश बैग स्पेस में प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट टेक नो आर्गुमेंट्स। वहाँ पे सर, वहाँ पे समझ में आ गया। सर जो स्टूडेंट लिखे हैं आप, यार छोटे लेटर में या बड़े में कर दीजिए। अरे उससे नहीं होगा भाई, टेक नो आर्गुमेंट। एक सेकंड मुझे तो, उससे नहीं होना चाहिए यार। और दोनों ने हाँ, सेम ही लिए थे। करिए करिए करिए। नहीं ब्रो, उससे उससे मतलब नहीं है, दोनों सेम है। दोनों सेम है, सही है, बस ये ट्रेस बैक यानी मतलब
इसमें क्या है ना, कहीं स्पेस में प्रॉब्लम आ रही है, वरना कोड एकदम राइट है, सही है। एक बार अपने में रन कराओ, तब से हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एक बार एक इसमें हम क्या करते हैं, छोटा सा कोड लेते हैं, अपने में रन कराओ ये कोड, तब से हम नेक्स्ट वाला बताते हैं। ये वाला जो है, ये कोड सही है, बस अपने में रन कराओ। जो मैंने क्लास लिया है, एक क्लास लेते हैं, ठीक है। एक क्लास लेते हैं फ्रूट्स नाम से, ओके। अब उसमें क्या करेंगे हम, फ्रूट्स का नाम देंगे, फ्रूट्स नेम। नेम देते हैं फ्रूट्स का। क्या देंगे हम यहाँ पे, फ्रूट्स का नाम रहेगा हमारा, सपोज दैट मैंगो, ठीक है। मैंगो मैंने दे दिया, मैंगो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग तो ब्रैकेट इसमें रहेगा, मैंगो। उसके बाद बाहर आते हैं और हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल छोटा सा क्रिएट करते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने देखा है कि S1 ले लीजिए, एस वन इक्वल टू मैंने क्या किया, फ्रूट्स को यहाँ पर रख लिया, फ्रूट्स को एक फ्रूट्स नाम से ऑब्जेक्ट बनाया S1 नाम से। अब उसमें फ्रूट्स को रख लिया। उसके बाद हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्या कराएंगे, S1 डॉट नेम, ओके। S1 डॉट नेम मैंने प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर ये जो है यहाँ पर रहेगा, और ये चीज़ यहाँ पर रहेगा, ठीक। ये मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन कराते हैं। ये मैंने मैंगो प्रिंट करा, एक ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया। यहाँ आप देखिए, सपोज दैट मैंने एक क्लास बनाया फ्रूट नाम से। फ्रूट में मैंने क्या लिया, फ्रूट्स का नाम एक लिया, मैंगो। अब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, उस फ्रूट को रखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करा देंगे। तो हमारा वो क्या हो गया, प्रिंट हुआ, ठीक है। ऐसे ही एक इसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि अलग अलग क्लास का नाम देकर अलग अलग प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। आप लोग एक क्लास और ऑब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही रहा इसमें, है ना। इतना ही है, और कौन सा कोड रन नहीं, ये वाला रन नहीं हो रहा था ना। इसको हम रन कराते हैं।